जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों, आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं वॉल्यूम एनालिसिस कोर्स का जो है ये आपको 12वां पार्ट होने वाला है। अभी दोस्तों हम लोग डिस्कशन करते करते वॉल्यूम एनालिसिस कोर्स करते करते 12वां पार्ट पे कब आ चुके ये पता भी नहीं लगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आप लोगों के साथ इतना सारा कंटेंट यहाँ पे शेयर किया सीखने के लिए। बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख करके सीख भी रहे हैं। और आज मैंने सोचा कि बैंक निफ्टी में जो है आप लोगों के साथ एक बार ज़रूर शेयर करूँ ये वीडियो। और शायद इसके ऊपर जो है और आपको वीडियो यहाँ पे शेयर करूँगा बैंक निफ्टी को लेकर के, ताकि जो है आप लोगों का और भी डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो। बैंक निफ्टी में जो भी लोग ट्रेड वगैरह सब करते हैं, वॉल्यूम को किस तरह से यूज करना चाहिए और कैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम को यूज करता हूँ, जो है नॉर्मल एंट्री वगैरह सब के लिए आइडेंटिफाई करता हूँ। हालांकि मैं इसको बहुत ही कम यूज करता हूँ, लेकिन देखिए मैं अभी इसका मतलब ये नहीं है कि कम यूज करता हूँ तो अब बेकार है। इसका मतलब ये नहीं, मत सोचिए ऐसा, और सोचना भी नहीं है आपको, इसलिए क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत समय जो है इन सब चीज़ों को वॉच किया है। तो मुझे क्या है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। आपने ये ग्रुप में होंगे तो आपने आज तक हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा, जब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो स्ट्रेटजी टेस्ट करवाता हूँ तभी जाकर के किसी इंडिकेटर्स वगैरह सब का आपने चार्ट पे देखा होगा। नहीं तो कभी भी आप ग्रुप में आएंगे किसी भी अपना ग्रुप में तो आपको कभी जो है ये देखने को नहीं मिलेगा कि कभी कोई इंडिकेटर्स या कोई ऐसा चीज़ चार्ट पे ड्रॉ हो जो आपको यहाँ पे लगे। तो मुझे वो चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे पता लग गया है कि किस तरह से व्यू क्रिएट करना है, क्या करना है। मुझे यहाँ पे आदत बन चुका है प्राइस एक्शन नॉर्मल यूज करने का। हालांकि वॉल्यूम एक उसमें से बहुत ही पावरफुल इफेक्ट मेथड है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे आज के दिन में ट्रेड किया था, लेकिन ये वीडियो आपको बाद में आएगा। तो ये जो भी है आज देख लीजिए आप लोग, आज नहीं आप देखेंगे बाद में ये वीडियो। हालांकि ये ट्रेड जो है मैंने ये डेट में किया हुआ है, ये जो आप देखेंगे हमने आज अपडेट भी किया हुआ था। हालांकि वो आज वीडियो भी मैंने वॉल्यूम के शूट किए हुए कुछ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने सुबह मॉर्निंग में ही, ये ग्रुप में आप आकर के चेक करेंगे तो मॉर्निंग में ही हमने शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए आपका यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चीज़ तो जब इसको यूज करेंगे आप बैंक निफ्टी में तो आपका व्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं या फिर लॉन्ग करना चाहते हैं। तो ये आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए पहले, यानी कि ट्रेंड आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आप यहाँ पे अप ट्रेंड में व्यू बनाना चाहते हैं या फिर आप डाउन ट्रेंड में व्यू बनाना चाहते हैं बैंक निफ्टी में। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे एक बार आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि चले हमारा जो है यहाँ पे एंट्री क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद आप वॉल्यूम यूज करेंगे एंट्री लेने के लिए तो दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान करके चले कि आपने यहाँ पे व्यू बना लिया, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया मॉर्निंग में ही कि यदि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। यानी कि आज ओवरऑल क्या था, शॉर्ट का व्यू था। ये वाले दिन भी यहाँ पे जब मार्केट ऊपर गया था तो मैं यहाँ पे एक व्यू बना रहा था कि यहाँ पे एम पैटर्न बने और रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग शॉर्ट करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे ये वाले दिन, यहाँ पे ये वाले समय में देखने को नहीं मिला। वापस मार्केट क्या हुआ, ये रेंज में मार्केट चलने लगा, ये रेंज में चलने लगा, तो फिर हमने ट्रेड नहीं किया। उसके पीछे दिन अपडेट देखेंगे जा करके तो हमने ये क्या किया, हमने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे व्यू था शॉर्ट का। तो खैर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, अब ये यहाँ पे ओपन हुआ और ये यहाँ पे संभावना था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। तो मेरा क्या था कॉन्सेप्ट, मेरा क्लियर था व्यू। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने ये देखा कि ये लेवल में मार्केट बार बार ये इसको वापस यहाँ से ऊपर ब्रेक करने की वजह मार्केट इसमें रेंज में आ गया और यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट कर रहा है और बार बार ये लेवल को। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो कंडीशन यूज कर सकते हैं। एक तो आप FHLL जो मैंने आज यूज किया था इस वीडियो में ट्रेड लेने के लिए, FHLL थ्योरी, FHLL ये लो को आप मार्क कर लेंगे। ये लो को हालांकि मार्क होगा इसके नीचे, लेकिन मैंने इसको मार्क किया हुआ था, ये पॉइंट को मैंने मार्क किया हुआ था, ये पॉइंट को एंट्री लेने के लिए FHLL थ्योरी नॉर्मल। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है एंट्री हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे इसके आसपास थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिया हुआ था, इसके आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे लिया हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे वापस मार्केट जो है ये लेवल लगभग 200 के आसपास हम लोग यहाँ पे जो है हम लोगों ने 200 कुछ के आसपास जो है यहाँ पे ये 200 ये रहा 43-200 के आसपास हम लोगों ने एग्जिट लिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये तो FHLL थ्योरी यूज किया था नॉर्मल, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि वॉल्यूम का यहाँ पे कैसे यूज होगा। जैसे मान करके चले कि यहाँ पे मैंने क्या दिया था कि यहाँ पे नीचे गिरेगा, रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने उससे पहले ही शॉर्ट किया, लेकिन रिट्रेसमेंट किया मार्केट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्केट यहाँ पे किया और फिर मार्केट नीचे गिरा। तो ऐसे कंडीशन में आप वॉल्यूम को कैसे यूज करेंगे, ऐसे कंडीशन में मैं आपको आगे का एनालिसिस दिखाता हूँ। ये लो को हमने मार्क कर लिया,
ये लो को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये वॉल्यूम इसका निकल करके आया। कौन सा? ये वॉल्यूम इसका निकल करके आया, ये छोटा सा जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं ये लेवल का आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, बाद में चल करके हम लोग एनालिसिस करेंगे और अच्छे से। ये देखा हमने, ये लो को हमने मार्क कर लिया, इसका वॉल्यूम हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे देखेंगे। और आपका यदि ब्रेकआउट वाला जो कैंडल है ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट वाला ये जो लेवल्स है, आप यहाँ पे ये लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। यहाँ पे देखेंगे ये जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है, ये कैंडल आपका ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपका है। ये वॉल्यूम क्या है? सक्सेसफुल नीचे ऊपर क्लोज हुआ है, और ये कैंडल भी नीचे जो है पूरा का पूरा एक परफेक्ट व्यू यहाँ पे बना है। और इसके बाद आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं और नीचे शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था अपना ट्रेंड क्लियर होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लगा लेते और 1:1 का जो है टारगेट आप यहाँ पे लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता। ये क्या मेथड बनता आपका? ये मेथड बनता आपका यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल हम लोग यहाँ पे इसके बेसिस पे शॉर्ट करते। अब उसी जगह पे जैसे मान करके चलिए कि हमें यहाँ पे करना है, अब जैसे मान चलिए कि यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कंडीशन में, तो देखिए वॉल्यूम ये कितना बड़ा बना हुआ है, और लास्ट का ये जो है एक वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेक किया है। तो हम लोगों का यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट वाला था, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुआ सक्सेसफुली, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल, यहाँ पे लोगों ने एंट्री लिया होगा, देखिए यहाँ पे लोगों ने एंट्री लिया होगा, शॉर्ट किया होगा रिट्रेसमेंट के बेसिस पे, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेट नहीं कर रहा है कि आपका शॉर्ट का। आपने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, आप 1 नंबर 2 नंबर और 9 नंबर का पार्ट जो है एंट्री के लिए जरूर देख लीजिए, वॉल्यूम एनालिसिस के लिए वॉल्यूम का किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, तो वो देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होता, सॉरी एक जो एंट्री शॉर्ट का है ना, शॉर्ट वाला पार्ट देख लीजिए, मेरे ख्याल से 1 नंबर, 1 सेकेंड आपको मैं बता देता हूँ, आपका जो शॉर्ट वाला मेरे ख्याल से वो पार्ट होगा ना, ये डाउन ट्रेंड वाला पार्ट 10 नंबर का पार्ट आप देख लीजिए। डाउन ट्रेंड में आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से हमें शॉर्ट करना है, ठीक है। डाउन ट्रेंड वाला वीडियो 10 नंबर का पार्ट देख लीजिए। एंट्री वाला तो वो सब जो मैंने बताया 9 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको शॉर्ट का व्यू बनता, लेकिन यहाँ पे ये इंडिकेट नहीं कर रहा है वॉल्यूम के में शॉर्ट करना है। तो अभी क्या हुआ, लोगों ने ट्रेड लिया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे लॉस हो गया लोगों का, ऐसा लिट हो गया, और वापस मार्केट ये लेवल में ब्रेक डाउन हुआ। तो अभी क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ये मैंने जैसे बताया हुआ था, ये वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, ये वॉल्यूम को मार्क कर लेंगे, और इसको जो है इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, ये हमने इसका सीधा मार्क कर लिया, और यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा ये जो है क्लोजिंग हुआ, ये कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे देखेंगे, और ये जो कैंडल यहाँ पे वॉल्यूम है, इसके ऊपर क्लोज हुआ है ये वॉल्यूम, और यहाँ पे ये भी क्लोज हुआ है, तो एंट्री आपका यहाँ पे होगा। लेकिन क्या है, टाइम 3 बज चुका है, 3:05, तो एंट्री नहीं होगा, लेकिन जो यदि री एंट्री होगा तो यहाँ पे री एंट्री होगा, क्योंकि वैसे मेरा जो है अभी, मेरा नहीं आप सबका, हम सबका व्यू डाउन का है, तो ये इसलिए हम लोगों का एंट्री जो है यहाँ पे होगा, वापस ये फॉल्स ब्रेकआउट पे आपका बच जाएगा। तो ये आपका जो पहला एंट्री होगा यहाँ पे होगा, परफेक्टली ऊपर में ही होगा आपका एंट्री, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है एंट्री के लिए ट्रेंड के साथ। लेकिन आपको सबसे पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि आपको यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ट्रेंड जो है क्या है, ये देखेंगे, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये परफेक्टली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ से ये लेवल दिखेगा आपको, यहाँ से ये लेवल आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप देखिए, आपने यहाँ से देखा कि इसको ब्रेक डाउन किया मार्केट, और वापस मार्केट यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट करने के लिए आया। ये पॉइंट है। मेरा तो व्यू था यहाँ से ही मार्केट जो है शॉर्ट करे, लेकिन यहाँ से नीचे गिरे तो डाउन का व्यू बना लेंगे, लेकिन हुआ नहीं। आज मार्केट आकर के जो है यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमने देखा कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया, मार्केट वापस यहाँ से, कल क्या था व्यू, कल था व्यू मेरा यहाँ से ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला, तो मेरा व्यू था कि यहाँ से ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। यदि कोई अच्छा सा यहाँ पे अपना दिखता है पैटर्न, जैसे मैंने पीछे में बता रखा है, पैटर्न यहाँ पे दिखता है, या फिर कोई चीज़ मतलब एक कोई परफेक्ट यहाँ पे एंट्री दिखता है, तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। लेकिन क्या हुआ था, कल शॉर्ट का व्यू नहीं बना, एंट्री ही नहीं मिला। आप देखिए यहाँ पे ये मैंने एक वॉल्यूम के बेसिस पे एंट्री लिया था, एक स्टार्टिंग में ही मैंने एंट्री लिया था, लेकिन ऊपर में जो है ऊपर का ही था ये, यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ऊपर का, लेकिन शॉर्ट का, एक सेकंड, ये व्यू हम लोगों को ऐसा कुछ दिखाने की हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सके, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया था। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने एक एंट्री लिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसे कंडीशन में ये पॉइंट में जो है एक मेरा कल ये व्यू था कि यदि मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करके एक परफेक्ट यहाँ पे कोई सेटअप दिखे, तो मैं यहाँ पे, हालांकि मैंने अपडेट नहीं किया था ये, इसका कोई सेटअप दिखे तो मैं यहाँ पे जरूर शॉर्ट करूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी ऐसा इंडिकेट नहीं किया जिसके बेसिस पे हम लोग शॉर्ट कर सके। ब्रेक भी हुआ तो लास्ट में जाकर के यहाँ पे देखेंगे तो 3:05 में कल भी ब्रेक हुआ यहाँ पे ये कैंडल में, तो कुछ कर भी नहीं सकते, ट्रेड भी नहीं ले सकते। तो ये यहाँ पे
कुछ ऐसा तो दिखा नहीं। उसके बाद आज के दिन में मुझे एक संभावना बहुत ज़्यादा हाईली लग रहा था कि ये मैं वापस इसको एक्सटेंड करके यहाँ पे मैंने डाला, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हाईली लग रहा था कि मार्केट ये लेवल्स के आसपास यहाँ पे था कि ये लेवल्स के आसपास से जो है मार्केट वापस जो है ब्रेक डाउन हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही ये पॉइंट्स पे आप देखेंगे, ये पॉइंट्स के आसपास जो है मेरा व्यू था कि इससे टेस्ट करके जो है मार्केट वापस नीचे ब्रेक हो। लेकिन यहाँ पे एक चैनल टाइप था, तो मैंने क्या किया, ये चैनल टाइप सिंपल सा जो है ये एक बना करके यहाँ पे जो है डाल दिया, और ख़ास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा ये इस तरह से। तो यहाँ पे वापस क्या हुआ, मार्केट ऊपर से भी यहाँ से आप चैनल बना दीजिए इस तरह से ये, और क्या हुआ, मार्केट वापस जो है ये रेंज में वापस इसके रिट्रेसमेंट करने के बजाय, यहाँ पे गिरने की बजाय जो है रिट्रेसमेंट करके मार्केट यहाँ से इसके ऊपर ही रहने लगा। तो फिर क्या था कि सिंपल सा इसके नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्ट करेंगे, लेकिन मैंने FHLL यहाँ पे यूज कर लिया, वापस से मार्केट रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। एक तो ये परफेक्ट व्यू, इसके बाद आप यहाँ पे जो है यदि कल को व्यू देखने को मिलता है तो यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब जैसे मान करके चलिए कि हमने 1 आवर का चार्ट लगा लिया, तो 1 आवर के चार्ट लगाने के बाद आपको जो एंट्री का व्यू क्रिएट करना है वो इस तरह से करना है। जैसे मान करके चलिए कि आपका ये 1 आवर का चार्ट है, अब जैसे मान करके चलिए कि ये आपने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ किया, अब ये देखा आपने यहाँ पे जैसे ये इस तरह से जो है आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड का, उसके बाद ये क्लोजिंग हुआ, इसके बाद आप एंट्री का व्यू क्रिएट करिए, ठीक है। उसके बाद ये जैसे मान करके चलिए कि ये हाई बना हुआ है, ये हाई के ऊपर क्लोज हुआ, इसके बाद एंट्री का व्यू क्रिएट करें, लेकिन होगा नहीं यहाँ पे। उसके बाद ऐसी कंडीशन में, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये पॉइंट में जो है आप यहाँ पे इस तरह से एक जो है ट्रेंड बनाइए। उसके बाद आप देखिए इसके ऊपर कैंडल क्लोज होता है, तो यहाँ पे जो है इसके बाद एंट्री का व्यू क्रिएट करिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देखिए ये पॉइंट में ये ऊपर क्लोज हुआ, इसके बाद आप एंट्री यहाँ पे एंट्री का ढूंढिए ऊपर का, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे ये पॉइंट में आप इसको आपने मार्क कर लिया, और यहाँ से आप एंट्री का ढूंढिए ऊपर का, तो ये जितने भी मार्किंग है इसके बाद आपका जो है एंट्री का ऊपर का होगा। तो ये इस तरह से आपको देखना है, या फिर आपको क्या करना है, हाई ब्रेक होगा जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट लेवल है, अब जैसे मान करके चलिए कि ये रिट्रेसमेंट लेवल है, तो ये लो को ब्रेक होगा, यहाँ से हम लोग शॉर्ट का चालू करेंगे। अब यहाँ से ये लो को ब्रेक करेगा, शॉर्टिंग का यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है, अपना वॉल्यूम देख करके। तो यहाँ से आप दो चीज़ कर सकते हैं, ये तो ये है मार्क करके, ये है मार्क करके इसका वॉल्यूम देख लीजिए ब्रेक हुआ है या नहीं, या फिर डायरेक्ट हम लोग 5 मिनट का चार्ट लगा करके वॉल्यूम एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ये एक परफेक्ट तरीका है, आप वॉल्यूम का एनालिसिस करते हुए यूज करके ट्रेड का जो है व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार स्टार्टिंग से ही एनालिसिस करके दिखाना चाहूँगा रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये वाले दिन जो है यहाँ पे इधर से ओपन हुआ, कहीं से यहाँ से ओपन हुआ, उसके बाद आप देखेंगे स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है ये हाई बनाया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को हमने मार्क कर लिया, सॉरी एक सेकेंड, ये क्या मार्क हो गया, यहाँ पे हमने हाई मार्क कर लिया। तो अभी हमें क्या करना है, अब जैसे वॉल्यूम का एनालिसिस करना है। अब ये वॉल्यूम हम लोग देख लेंगे, ये हाई का है, ये वॉल्यूम हम लोग देखेंगे, ये वॉल्यूम यहाँ पे है, ये वॉल्यूम फुलफिल कर रहा है क्या, अभी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे आएंगे और इसको इस तरह से जो है हम लोग डाल देंगे, और यहाँ पे देखेंगे यदि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ये वॉल्यूम का तो हम लोग एंट्री लेते, नहीं हुआ तो हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वापस क्या करिए, वापस जो है आप यहाँ पे इस कंडीशन में यदि नहीं होता छोड़ दीजिए। उसके बाद यदि इसके अंदर आपको देखिए वापस जो है का हमने थ्योरी बनाया हुआ है FHLL का, उस हिसाब से आप जो है एंट्री का व्यू क्रिएट कीजिए, यह हाई को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद हमने ट्रेड भी लिया हुआ था, यहाँ पे यह हाई को ये वॉल्यूम मार्क कर लीजिए। उसके बाद ये वॉल्यूम देख लीजिए, ब्रेक हुआ है यहाँ पे ये वॉल्यूम का, तो उसके बाद यहाँ पे जो है ये क्लोजिंग के बाद एंट्री का व्यू होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लेगा, ये एक कंडीशन यहाँ पे हो गया। अब जहाँ पे एंट्री नहीं मिला छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं ऐसा एंट्री लेना है, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे इधर इसने एक हाई बनाया ये कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे इधर से आप ट्रेड करते नीचे से तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ठीक है इधर से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे पीछे में भी हमने पीछे गलत कर दिया था, नीचे से नहीं लेना चाहिए था, हमें बाद में लेना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमने मार्क कर लिया, और ये वॉल्यूम चेक करेंगे, एक सेकेंड, ये वॉल्यूम को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ये, और हम लोग चेक करेंगे क्या ये वॉल्यूम इसको ब्रेक किया है यहाँ पे, एक सेकेंड। तो यहाँ पे ये पूरा वॉल्यूम फुल क्लोजिंग हुआ है ऊपर बॉडी के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, इशू नहीं होगा, कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लीजिए ये वॉल्यूम यहाँ पे ज़बरदस्त ऊपर हुआ है ब्रेकआउट, तो ये इसके हाई के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एंट्री ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में इतना चलेगा, लेकिन क्लोजिंग के बाद लीजिए तो और मज़ा आएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस जो है हम लोग ये लगा लेंगे, और 1:1 का जो है टारगेट, हालांकि ये बाद में हुआ है तो आप एंट्री ऐसे कंडीशन में ट्रेड हम लोग नहीं कर सकते। कितना बजे, 3 बजे के आसपास जो है, 3:05, तो कोई मतलब नहीं बनता है ट्रेड करने का, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट में यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये पॉइंट में ये हाई को हम लोगों ने मार्क किया, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं। उसके बाद यहाँ पे हाई बनाया, FHLL वाला थ्योरी लगा दीजिए, यहाँ पे यह हाई को मार्क कर लीजिए, यह हाई को मार्क कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर लेते, क्योंकि एंट्री तो सारा सभी हाई में हो जाएगा।
एंट्री नहीं होगा पीछे के ये हाई सब में एंट्री नहीं होगा। हाँ यहाँ पे हो जाएगा एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे होगा, यहाँ पे एंट्री होगा, लेकिन यहाँ पे एंट्री हम लोग ले नहीं सकते, तो इसको पीछे टेस्ट करेंगे। ठीक है, पीछे यहाँ पे देखेंगे ये हाई को मार्क करके, ये हाई को हम लोग मार्क करके देखेंगे, ये वॉल्यूम चेक करेंगे, ये हाई को हमने मार्क किया। FHLL वाला थ्योरी फिर डाल दीजिए। ये हाई को हमने देखा वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, ये वॉल्यूम नीचे था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे और ये वाले वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे ये हाई को ले लेंगे और अब ये वॉल्यूम को चेक करेंगे। इस वॉल्यूम के बेसिस पे आगे देखेंगे कि ये वाले हाई का वॉल्यूम जो है ब्रेक किया या नहीं, ये वाले हाई का अब ये हम लोग मार्क कर लेंगे और ये वाला वॉल्यूम चेक करेंगे क्या पीछे के हाई को ब्रेक किया था क्या। तो इधर जो है ब्रेक आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये वॉल्यूम को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो वॉल्यूम है आपको, ये देखिए, एक सेकेंड में इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैं इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, ये वॉल्यूम पे, तो देखिए ये वॉल्यूम जो है ऊपर क्लोज हुआ है, ये कैंडल भी क्लोज हुआ है, तो एंट्री आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस भी नहीं लगाना है, मैंने जो बताया हुआ है आप लोगों को, इतना नहीं लगाना है कि SL भी आपका हिट हो जाए, ये इतना छोटा, ये बहुत ही छोटा, लगभग 60-65 पॉइंट का, फिर स्कैल्पिंग वाला बात हो जाएगा। ठीक है, तो इतना छोटा भी नहीं लगाना है, 0.16%, तो ये मैंने बताया हुआ है स्टॉप लॉस का। बहुत बड़ा भी नहीं लगाना है, अब ये नहीं कि 1-1.5% का वॉल्यूम स्टॉप लॉस हो गया। 100%, 150 पॉइंट इतना नेचुरल 5 मिनट में लगाते हैं हम लोग। 100% मिनिमम इतना जो है 80-90 पॉइंट लगभग, इतना तो मिनिमम होता है, 80-90 पॉइंट मिनिमम, इतना जो है मिनिमम यदि किसी भी रेयर केस में। तो उसके बाद यहाँ पे तो ये करना, मान चले कि यहाँ पैसा लिट हो गया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर वापस ऊपर का देखिए व्यू, जहाँ तक जाता है वहाँ तक ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में आप जब ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। आप शॉर्ट करने के लिए यहाँ से आप जैसे मान करके चलिए कि ट्रेंड इंटरचेंज का यूज कर लीजिए थ्योरी। ट्रेंड इंटरचेंज जैसे यहाँ से मार्केट बाद में ब्रेक होता है, नीचे शॉर्ट का जो है यहाँ से व्यू बना करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये मैंने सिंपल तरीका बताया है। अब जैसे मान करके चलिए कि जैसे मान करके चलिए कि आज हम लोगों को पता है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ब्रेक डाउन होने वाला है कल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये डे का जो है ये लो को मार्क कर लेंगे, इसके नीचे यदि वॉल्यूम का दिखता है तो हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे सिंपल सा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लो को मार्क कर लेंगे, यदि कल को मार्केट दिखता है, अब जैसे मान चले कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, यह हाई को हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे यह हाई को मार्क कर लिया, ये पिछले दिन का, या फिर यह हाई को हमने मार्क कर लिया यहाँ पे मैं, या फिर ये इसी को दिखा देता हूँ मैं, कोई सा भी हाई ले लीजिए, पीछे का आगे का भी दिखा दूंगा, अगला आगे का भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यह हाई को हमने मार्क कर लिया और 5 मिनट में देख लीजिए। तो ये प्रिंसिपल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने मार्क कर लिया, यह हाई को आप देख लीजिए, यह हाई को हमने मार्क किया, यहाँ पे यह हाई का जो है ये देख लीजिए वॉल्यूम कहाँ पे, इतना ये वॉल्यूम है आपका। उसके बाद यहाँ से जब भी ब्रेकआउट होगा तो फिर FHL वही वाला सीन है कि FHL वाला वही वाला आ गया चार्ट। ठीक है, यहाँ पे FHL लगा करके इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ट्रेड हो जाएगा 1:1 का। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। इसके आगे का यहाँ पे ये वाले दिन, यहाँ पे ये वाले दिन देखिए, यहाँ पे भी FHL यूज होगा। क्या होगा, यहाँ पे भी FHL यूज होगा, ये देखिए, ये मार्क कर लीजिए। उसके बाद ये हाई मार्क कर लीजिए, ये हाई को यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, FHL ही यूज होगा यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे ये वॉल्यूम चेक कर लीजिए, ये वॉल्यूम को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया ये हाई को। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम ये मार्क कर लीजिए, यहाँ पे ये वॉल्यूम इधर देख लीजिए, ये इधर ये वॉल्यूम ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे ये हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हाई का मार्क कर लेंगे ये वॉल्यूम। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड सॉरी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं डिलीट करता हूँ वापस से, ये हाई को अब मार्क कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये हाई को मार्क करेंगे ये वॉल्यूम का, और ये वॉल्यूम में चेक करेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है क्या, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा ना, ये ब्रेकआउट वॉल्यूम का और इसका नहीं होगा, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। अब मान कर चले कि इधर नहीं हुआ, तो अब ये वॉल्यूम हाई को मार्क कर लेंगे, ये हाई को मार्क कर लेंगे ये वॉल्यूम का, और यहाँ से इस तरह से हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। और ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ तो हम लोग देखेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम को जो वो वाला कैंडल है क्या ये ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया वॉल्यूम भी और क्लोज भी हुआ। तो अब यहाँ पे एंट्री ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे जस्ट इसके नीचे इतना। ठीक है, इतना हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और 1:1 का हमने टारगेट बना लिया। ठीक है, देखिए छोटा भी नहीं लगाना है स्टॉप लॉस और बहुत बड़ा भी नहीं लगाना है। ठीक है, इतना हमने स्टॉप लॉस बना लिया 80 पॉइंट का। ठीक है, नॉर्मल चलेगा, और 1:1 का हमने टारगेट बना लिया। तो इस तरह से FHL को भी यूज करके, मैंने बताया हुआ है इसको पीछे में किस तरह से यूज करना है पीछे की वीडियो में। तो इस तरह से आप इसको भी यूज करके यहाँ पे जो है एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए बाद में चल करके किस तरह से मार्केट जो है 3 बजे के आसपास कैंडल आधा % का जो है खींचा है। तो ऐसे कंडीशन आप नॉर्मल ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद मार्केट ऊपर गया है, तो ये इस तरह से डे हाई को लो को
मार्क करके यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ये तो एक दो मेथड्स हुआ यहाँ पे ट्रेंड के साथ, और नॉर्मल मैंने ये मेथड्स बताया हुआ है। बाकी नॉर्मल मेथड्स में भी आप यूज कर सकते हो और भी पैटर्न्स वगैरह सब में भी यूज कर सकते हैं। पैटर्न्स में ये तो चलिए, ये मेथड्स में आपको जो आप ट्रेंड का मैंने बताया उसमें एक आध ट्रेड आपको देखने को मिलेगा, एक आध कभी कभी आपको ट्रेड मिलेगा। अब जब तक रिट्रेसमेंट नहीं करेगा, हाई नहीं ब्रेक करेगा, तब तक तो आपको ट्रेड मिलेगा नहीं, है ना। तो ऐसे कंडीशन में एक आध कभी कभी ब्रेकआउट भी ट्रेड देखने को मिले, लेकिन हाई लो का जो फॉर्मूला होगा ना, जैसे अप ट्रेंड के साथ इसको हाई लो को मार्क कर लीजिए। अप ट्रेंड है, आपको पता है, अब डेली चार्ट का हाई लो मार्क करते जाइए और आप एंट्री का व्यू क्रिएट करें जहाँ तक आपको दिखेगा वहाँ पे। उसके बाद जिस दिन इससे स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तो हिट बहुत ही कम होगा इसमें। ये जो मैंने आपको बताया हुआ है टूल्स, ये इंडिकेटर, सॉरी इंडिकेटर नहीं, जो भी कह सकते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है। वॉल्यूम एक तरह से मार्केट की नींव है, जो मार्केट की जड़ कह सकते हैं ना। जैसे रिट्रेसमेंट मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, जैसे एक मतलब ट्रेडिंग इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग जो भी कह सकते हो, उसके लिए एक नींव या फिर एक लकीर है ना, वो उसी तरह से वॉल्यूम जो है एक जड़ है। वॉल्यूम क्या है? एक जड़ है। यदि जिसने इस जड़ को समझ लिया उसने मार्केट को समझ लिया। तो जो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स यदि आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं आप सारे मेंबर्स को बताना चाहूँगा कि पहले वॉल्यूम को एक बार अच्छे से स्टडी करिए, जो वॉल्यूम सीखना चाहते हैं। अभी यहाँ तक जो है हम लोग आ चुके हैं, वॉल्यूम के 12वें पार्ट पे आ चुके हैं, ये 12वां पार्ट है। तो मैं चाहूँगा कि 12वां पार्ट में बहुत कुछ हमने डिस्कशन किया है, इतना कुछ हमने पीछे में डिस्कशन किया है जो अनमोल है, प्राइस लेस है, जिसका कोई पैसा अदा नहीं किया जा सकता है। और यहाँ तक तो बहुत ही कम लोग देख रहे होंगे। यदि आप देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप सौभाग्यशाली इंसान है और आप चाहते हैं सच में सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करना। तो दोस्तों, मैं आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। आगे चल करके देखिए इसके ऊपर यदि एक आध और वीडियो आ गया तो अच्छी बात है। हालांकि वॉल्यूम का काफ़ी हद तक जो है कोर्स कवर हो चुका है, पीछे का मैंने बहुत चीज़ कवर कर दिया है। यदि आगे रहा तो मैं आपके साथ एक और चीज़ डिस्कशन करूंगा, वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह सब जो बचा हुआ है वो सब मैं आगे चल करके आपके साथ डिस्कशन कर दूंगा। तो उसमें आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी वॉल्यूम प्रोफाइल में। यदि इसमें एक आध जो और भी कंटेंट्स है कुछ वॉल्यूम में, हालांकि वॉल्यूम का तो मैं पैटर्न्स मैंने आपके साथ डिस्कशन नहीं किया हुआ है। पैटर्न्स मैंने वॉल्यूम का एक भी डिस्कशन किया है। हालांकि इसके लिए तो बहुत सारे वीडियो आपके बन जाएंगे यदि पैटर्न डिस्कशन करो, लेकिन पैटर्न डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। अभी जो एंट्री का एक सिंपल सा साधारण सा फार्मूला मैंने बताया हुआ है आपका, ये साधारण सा फार्मूला है और इफेक्टिव है, पावरफुल है। अब मैं पैटर्न्स आपको डिस्कशन करूँ, आप हर वीडियो में जा करके वहाँ पे खोजने जाए पैटर्न्स को, तो वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अभी कभी प्रॉब्लम भी हो सकता है वहाँ पे। तो इससे बेहतर क्या है कि अपना सिंपल सा फार्मूला को यूज किया। कभी ऐसा लगा तो मैं पैटर्न्स के ऊपर भी, वॉल्यूम पैटर्न्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो वॉल्यूम एक वीडियो नहीं बनेगा दोस्तों, उसके लिए आपको 12-13 वीडियो बनाना पड़ेगा वॉल्यूम पैटर्न्स के ऊपर। 12-13 मिनिमम जो है वीडियो वो बनाना पड़ेगा, फिर वो कवर होगा टोटल का टोटल वॉल्यूम पैटर्न्स जो मैंने जहाँ तक मैंने नोटिस किया हुआ है। तो बेहतर यह है कि जो अभी तक कंटेंट है इसको आप इंजॉय करिए। आगे जो भी मैं इफेक्टिव वे होगा वॉल्यूम प्रोफाइल वगैरह सब का, उसका भी मैं एनालिसिस करूँगा। तो टेंशन किसी को भी नहीं लेना है। और यहाँ पे यदि जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे दोस्तों प्राइस एक्शन कोर्स करने के लिए, देखिए आपने जो भी यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इस कोर्स में भी मैंने डाला हुआ है वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम का है, वॉल्यूम का जो अभी तक मैंने डिस्कशन किया है, इससे कुछ ऐसा पॉइंट डाला हुआ है जो शायद देखिए, एक तो हालांकि मैं जो कंटेंट दिया है ना, ये कंटेंट आप किसी कोर्स में भी जाएंगे ना यूट्यूब चैनल पे, या फिर किसी पैसा दे करके भी 40-50 हज़ार रुपये देकर कहीं वॉल्यूम का कोर्स करेंगे, तो आपको ये कोर्स उस कोर्स से 100 गुना ज़्यादा बेहतर दिखेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो शायद मुझे नहीं, यहाँ पे यूट्यूब में शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर करने के बाद लोग कॉपी करना चालू कर देते हैं। तो कुछ पॉइंट्स ऐसा है जो शेयर नहीं कर सकते। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने शेयर किया हुआ है, यदि ऐसा लगा आगे तो मैं बहुत चीज़ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे इसमें मैंने वॉल्यूम ऐड किया हुआ है, अभी वॉल्यूम का नहीं था, लेकिन मैंने वॉल्यूम का जो है 2 क्लास 4 घंटे का जो है मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। 4 घंटे का है, आगे चल करके इसको हम लोग बढ़ाने वाले हैं, लगभग 8-10 घंटे का क्लास करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ये जितने भी कंटेंट है काफ़ी यहाँ पे जो है जो भी एक बारीकी से होता है ना, वो बारीकी से एक छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कशन किया जाता है। यदि आप जो भी हैं यदि इंटरेस्टेड होंगे तो ज़रूर मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए ये, क्योंकि आप जो भी पैसा वहाँ पे लगा रहे हैं, जो भी पैसा आप ट्रेड में लगा रहे हैं, तो इससे बेहतर ये है कि आप एक बार सीख करके देखिए, कुछ अच्छा करके देखिए। ये नहीं है कि दोस्तों आपने किसी भी कोर्स को ऐसे ही जा करके ज्वाइन कर लिया। उसके लिए जो पॉइंट्स है ना, जो मैं आपको कहूँगा ना, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक जो है कह सकते हैं कि ट्रेडर के एक जर्नी पे चढ़ना संभव नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको जो मैं कहूँगा वो फॉलो करने के लिए आप रेडी होंगे। आगे चल करके आप चाहते हैं कि सच में मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी पे चढ़ना चाहता हूँ अगले 1.5 साल में 2 साल में, तभी आकर के इनरोल करिएगा प्राइस एक्शन। ये जो है देखिए यूट्यूब से आपको पूरा डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे कंटेंट है जो शायद कह सकते हैं कि यूट्यूब पे शेयर भी नहीं कर सकते। और दूसरा चीज़ ये है कि यूट्यूब पे शेयर इसलिए भी नहीं कर सकते कि आधे घंटे का लोग तो वीडियो देखते नहीं यहाँ पे, और जो कोर्स
कोर्स यहाँ पे होता है, क्लास जो होता है वो 2-2 घंटे का होता है। तो 2 घंटे का, 1.5 घंटे 2 घंटे का क्लास होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोग बारीकी से एक एक पॉइंट को सुनते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक छोटे से छोटे पॉइंट जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट जो है वो कवर हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ को आपको ज़रूर यहाँ पे एक बार ध्यान में रखना चाहिए। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आप आकर के ज्वाइन ही करिए, फोर्स कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा हो तभी ज्वाइन करिएगा। बाकी दुनिया में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो आपको पढ़ा सकते हैं। हाँ, यदि गाइडेंस के लिए चाहिए तो ज़रूर मेरे पास जो है ज्वाइन करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट्स का जो है बारीकी से गाइडेंस ज़रूर मैं आपके साथ प्रोवाइड करूंगा कि आपको किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह से व्यू क्रिएट करना चाहिए, चार्ट रीडिंग किस तरह से करना चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट जो है एक एक करके मैं ज़रूर कवर करूंगा। हालांकि वैसे भी अपने यूट्यूब चैनल में भी मैं बहुत कुछ कवर किया है। और यदि आपको लगता है कि आप पे नहीं कर सकते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आपका लॉस हो चुका है, तो ज़रूर व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करिएगा। जब भी आप जो है नॉर्मल आपका चार्ट वगैरह सब, ड्राइंग वगैरह सब करते हैं, तो वो मुझे ज़रूर भेजिएगा, ताकि मैं आपका चार्ट चेक करके फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये चीज़ जो है निःशुल्क है आप सब लोगों के लिए, अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो ज़रूर यहाँ पे जो है ये शेयर करिएगा ये उसमें, ठीक है। तो देखिए अभी ये लाइव क्लास चलता है, बाकी वीडियो भी आपको मिल जाता है, क्लास भी चलता है इसका। तो अभी तो लाइव है, इसका कोर्स का जो फ़ी है अभी यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आगे चल करके हो सकता है ये फ़ी बढ़ जाए, तो वो बाद की बात है। हालांकि अभी तो कम होगा तो नहीं, इससे कम तो नहीं होगा, क्योंकि जो कंटेंट है ये लगभग 1.5-2 लाख के आसपास का कंटेंट, जो मैं आपको एक तरह से कह सकते हैं कि मैं समाज सेवा ही कर रहा हूँ, जो लोगों को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये एक 1.5 महीना यहाँ पे 2-2 महीना ये इनरोल करके, ठीक है। तो देखिए आगे चल करके यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि कम तो नहीं होगा। तो अभी तो है इतना ही प्राइस, अभी तो इतना ही है। बाकी आप देख लीजिए टेलीग्राम में आकर के एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, यहाँ पिन होगा, तो आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए क्या है फ़ी वगैरह सब। तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चार्ट लेकिन जरूर आप मुझे भेजिए, ताकि मैं आपका चार्ट जो है रीड कर सकूँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए।